लेकिन इस हिंसा की दिल को छू लेने वाली एक तस्वीर भी सामने आई है हिंसा के बीच से, कि अभी कुछ लोग हैं जो भीड़ में शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि भीड़ का मुकाबला कर रहे हैं। विधायक के घर से 100 मीटर के फासले पर एक हनुमान जी का मंदिर है। स्थानीय मुस्लिम लोगों ने हनुमान जी के मंदिर को घेर लिया और अपने ही समाज के कुछ बलवाई लोगों को उस तरफ आने नहीं दिया। मैं आपको एक हिसाब समझाता हूँ। एक पहलू खान को मारने 100 लड़के गए थे, एक सुबोध सिंह को मारने 100 लड़के गए थे, दोनों जगह 100 लड़के हिंदू लड़के थे। तो ये जो राजनीति है वो हिंदुओं के लड़कों को दंगाई बनाने की राजनीति है। अब हिंदू लोग तय कर लें कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं कि दंगाई बनाना चाहते हैं। हेमंत करकरे की टीम ने साध्वी प्रज्ञा और 5 अन्य के खिलाफ कुछ तो सबूत जुटाए होंगे, तभी तो वो इतना आगे तक गए। 7 साल से साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जेल में हैं। क्या यह कह देना काफी है कि पर्याप्त सबूत नहीं है? क्या यह नहीं बताया जाना चाहिए कि 7 साल तक जेल में रखने के पीछे किस तरह सबूतों से छेड़छाड़ हुई? यह मामला तमाम कोर्ट की निगाह से भी गुजरता रहा। डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार किया गया और 8 महीने जेल में रहे। जमानत इसलिए मिली क्योंकि अदालत को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी 8 महीने जेल में रहे। भारत में यह सब कितना आसान है। किसी को किसी भी आरोप में गिरफ्तार कीजिए, जेल भेज दीजिए, टीवी पर कवरेज करवा दीजिए और जांच के नाम पर 2 साल से 10 साल में उसकी जिंदगी को झोंक दीजिए और कहिए कि आप न्यायालय में भरोसा रखिए, इंसाफ में भरोसा रखिए, कोर्ट में जाइए। सोशल मीडिया में जिस तरह से पूरे मामले को सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा है, वो कोर्ट और पुलिस की नजर और उसके दायरे से बाहर हो चुका है। पूरी मशीनरी लग गई है इसे घर घर पहुंचाने के लिए। काश यही मशीनरी बच्चों के साथ बलात्कार की 24,000 घटनाओं के मामले में भी सक्रिय होती। जाहिर है अपराधी किसी भी मजहब या जाति का हो सकता है, बल्कि होता ही है, लेकिन इस पैमाने पर देखना बलात्कार के मामले के साथ और नाइंसाफी है। शायद मशीनरी या आईटी सेल को पता है कि इन मामलों में इंसाफ कम मिलता है, इसलिए इनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाए। इतने में आरोपी संजीव, रवि, लवकुश और राजकुमार 4 लोग आए और पीड़िता को दबोच लिया। उसे बोलने का मौका ही नहीं मिला ताकि आवाज सुनकर पास में घास काट रही मां मदद के लिए आ सकती। घटना का डिटेल ना तो पढ़ा जा रहा है ना बताया जा रहा है। सवर्ण जाति के इन 4 लोगों के दिमाग में ऐसा करते समय क्या गुजरा होगा, यह जानना जरूरी है। क्या जाति के कारण उन्हें यह अहंकार मिला कि किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, या पुरुष होने के कारण, या दोनों के कारण? तो हमें भी बड़ा सुनने में आता है, बहुत सारे लोगों ने भी कहा रवि ये बड़े नेगेटिव हैं आजकल। चैलेंज आप गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन इतना नेगेटिव क्यों हो? मैंने कुछ पॉजिटिव बातें किया करो, इतना नेगेटिव बातें आप करते रहते हो। तो आप क्या हो, एंटी नेशनल हो, पाकिस्तानी प्रेमी हो, या नेगेटिव हो? मैं इनमें से तो कुछ भी नहीं हूं और मैं बहुत ही पॉजिटिव इंसान हूं। सरकार एक ट्वीट दिखा दे किसी मंत्री का कि एमएसएमई के उद्योगों ने अपना सर्वे कराया था जिसमें कहा था कि 4 करोड़ लोगों की नौकरी चली जाएगी, वो दिखा दे एक ट्वीट। वो क्यों नहीं करती है? वो क्यों हमेशा पॉजिटिव में रहती है? ये पॉजिटिव होना हमेशा झूठे आवरण में रहना भी तो है। एनआईए ने करीब 40 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। फिल्म कलाकार दीप सिंह संधू ने एनआईए के सामने उपस्थित होने से इनकार कर दिया है। एक एफआईआर जो कि दिल्ली में 15 दिसंबर 2020 को रजिस्टर की गई है, उस कॉन्टेक्स्ट में हमें समन किया जाता है, जबकि हम यहाँ 26 नवंबर 2020 से बैठे हैं। सो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। योगेंद्र यादव ने भी दीप संधू की भूमिका के बारे में बयान दिया है। ये दीप संधू कौन है? आपको याद होगा कि नवंबर के महीने में जब किसान आंदोलन दिल्ली पहुंचा था, तो एक किसान की पुलिस अफसर के साथ बातचीत वायरल हुई थी, जिसमें वो किसान अंग्रेजी में बात कर रहा था। वो किसान नहीं, कलाकार थे जिनका नाम दीप संधू है। इन्हीं दीप संधू ने एक इंटरव्यू में खालिस्तान की बात की थी। आज लाल किला से इनकी तस्वीर वायरल हुई जिसमें ये वहां झंडा फहरा रहे हैं। तो कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इनके बीजेपी के साथ, नेताओं के साथ की तस्वीरों को वायरल करना शुरू किया और यह सवाल उठाया कि क्या इन नजदीकियों का भी दीप संधू का वहां तक पहुंचने में कोई भूमिका हो सकती है, इन नजदीकियों की? क्योंकि दीप संधू प्रधानमंत्री के साथ भी देखे जा सकते हैं और बीजेपी के कई नेताओं के साथ। क्या दीप संधू को या लाल किला तक पहुंचने वाले किसानों को खास तरह से खुली छूट दी गई? क्या उन्हें कमजोर सुरक्षा व्यवस्था का सामना करना पड़ा? ये सब जांच के विषय हैं जिसका इंतजार किया जाना चाहिए। Talk a little bit about when this moment was and whether you will continue to in fact support Sunny Deol and the BJP. If you can just talk about when this moment was. Yeah. Go ahead. No, this was before the elections when we were just gonna go
to contest the elections. So we went and visited him there. Okay. And as far as Mr. Deol of BJP is concerned, I'm not supporting BJP. I never supported BJP. So, or any political party. I was just there to support Mr. Deol. But today, Mr. Deol is also probably, pushing that ideology, or kind of what government is saying, that the bills are in favor of the farmers, which I've taken a complete contrary stand, to this, that it is not in favor of farmers. We cannot, देख रहा हूं कि जो बीमा सेक्टर पिछले उसको बिजनेस मिला है पिछले साल, फसल बीमा योजना में, अटल बीमा योजना में जो भी कंपनियां रही हैं, उनकी जगह बैंक वाले काम कर रहे हैं। बैंक का मैनेजर बीमा बेच रहा है। तो मैं ज्यादा आपके क्षेत्र का जानकार नहीं हूं, तो बीमा कंपनियों को बिना निवेश का, बिना एक नौकरी दिए, वो बैंक वालों से उसी तनख्वाह में बीमा भी बेचवा रहे हैं। मतलब एक मैनेजर अपनी सैलरी में, जो मैंने बैंक के काम के लिए लेता है, उसी सैलरी में एक दूसरी कंपनी के लिए जो बीमा बेचती है उसके लिए काम करता है। मैं ये